जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है उसकी बात करते हैं और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना स्ट्रक्चर। देखिए जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है उसमें आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको देख लेना है, क्योंकि एक ही काफ़ी होता है पास्ट का परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले सब स्ट्रक्चर कह रहा है आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे। हेड केवल और केवल एक ही आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाइए, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाइए, और चाहे आप किसी भी प्रोनाउन के साथ लगाइए। ठीक है, ठीक है। फिर आप दो है जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, हम प्रायः तो नहीं करें, हमेशा आएगा, कभी कभी आ सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट दिया है तो आप लगाएंगे, और नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगर बिफोर या आफ्टर मतलब बाद या पहले की बात किया है तो उसको लगाएंगे, बिफोर या आफ्टर लगाएंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर मेन वर्ब की दूसरी फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म प्रयोग करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या क्या आप बता रहे हैं, कभी थर्ड फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी एक सब्जेक्ट, कभी दो सब्जेक्ट, कभी एक बिफोर, कभी एक आफ्टर, ये क्या है? तो देखिए साथियों, यही डिफरेंट है इसमें, यही यही सब अलग करता है सब सेंटेंस से। कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल दें कि एक एग्जांपल है, डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये आपका सेंटेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो इसमें दो सेंटेंस की बात की गई है, एक तो डॉक्टर साहब जो आए हैं उसके बारे में, और दूसरा जो रोगी मरा है उसके बारे में, दो सेंटेंस के बारे में चर्चा की गई है। इसमें प्यारे साथी, इसमें जो कार्य अर्थात जो सेंटेंस पहले समाप्त, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट के इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट में हम बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन काम पहले समाप्त हुआ है। डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था, अर्थात डॉक्टर साहब नहीं आए थे उससे पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो रोगी मर चुका था अर्थात ये सबसे पहले काम यही हुआ है कि रोगी मरा है तब ये साहब आए हैं, डॉक्टर साहब। तो जो पहले काम हुआ है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे और उसी को पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले रोगी मर चुका था, इसमें सब्जेक्ट है रोगी, तो इसको लगाएंगे द प्रेजेंट हमने लगाए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो काम पहले जो समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे। तो पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो रोगी आपका सब्जेक्ट है, द परसेंट हो गया। फिर उसके बाद हमको हेड लगाना, हेड हम लगा दिए। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मरना की स्पेलिंग डाई होती है, सेकेंड फॉर्म डाइड होती है, थर्ड फॉर्म डाइड होती है। तो डाइड हमने लगा दिया, डाइड हो गया। अब बिफोर या आफ्टर में से क्या लगाए, तो पहले की इंग्लिश बिफोर होती है, तो पहले की इंग्लिश बिफोर होती है तो बिफोर हम लगाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा सेंटेंस, ऐसा वह सेंटेंस जो बाद में खत्म हुआ है। तो डॉक्टर साहब बाद में आए हैं रोगी मरने के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर लिख दिए। उसके बाद आने की इंग्लिश कम होती है, ये आपका मेन वर्ब है, कम में आना होता है, लेकिन हमको सेकंड फॉर्म लगानी है, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो केम हमने यहाँ पे लगा दिया। ये आपका तरीका था पास्ट के परफेक्ट टेंस के बनाने का। अच्छा, डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डिड बिफोर द डॉक्टर केम। थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, समझ आ जाएगा। कारण इसमें आपको दो सेंटेंसेस में दिया है,
और पहले या बाद से जोड़ करके इसमें बनाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो काम पहले कौन समाप्त हुआ है? पहले चोर भागे हैं कि पहले पुलिस आई है? तो आप कहेंगे पहले चोर भागे हैं। तो चोर भागे हैं तो इसको ही सबसे पहले पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे। स्ट्रक्चर इसका ऊपर दिया गया है। तो चोर भाग गए थे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है चोर, जिसकी इंग्लिश होती है द थीफ, हमने लगाया। हैड लगाना है, हैड लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं तो भागने की स्पेलिंग होती है गॉन, जाना। भागना है जाना बात एक ही है। तो भागने की स्पेलिंग गो माने जाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। तो थर्ड फॉर्म हमको लगाना है मेन वर्ब की, तो गॉन हमने लगाया है। इसके बाद पहले या बाद की स्पेलिंग लगाएंगे। तो पहले की इंग्लिश नहीं, स्पेलिंग नहीं इंग्लिश, तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर हमने लगाया है। अब हम बात करते हैं वह काम जो बाद में समाप्त हुआ है। बाद में अर्थात पुलिस बाद में आई है ना, तो पुलिस के आने से पहले मतलब द, अब बिफोर लगा है, फिर हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, पुलिस हमने लगाया है। फिर उसके बाद आने की इंग्लिश कम होती है, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, तो केम हम लगा दिए, यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट की जो बात करें, हम आपको जो पास्ट का परफेक्ट टेंस बताए हैं ना, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट मिला है, और जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बताए हैं ना ही इसमें आपका ऑब्जेक्ट मिला है। ये तो हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, ताकि ये सेंटेंस आपको समझ आए कैसे बना है, इसके लिए हम बना दिए हैं। अगर बाय चांस इसकी जिक्र होती है, ऑब्जेक्ट की कहीं बात आती है, हम आपको ऑब्जेक्ट बताएंगे। अभी तक नहीं मिला है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि पक्षियों के उड़ जाने के बाद शिकारी वहां पहुंचे। भैया इससे पहले जो सेंटेंस हमने देखा था उसमें कहा ऐसा सेंटेंस जो पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे। लेकिन अब यहाँ बाद वाली बात आई है, तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस देखेंगे जो बाद में समाप्त हुआ है, उसको हम पहले पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे, अर्थात इसमें बनाएंगे। तो कह रहा है पक्षियों के उड़ जाने के बाद शिकारी वहां पहुंचे। तो बाद में क्या हुआ है, पहले पक्षी उड़े हैं कि पहले शिकारी पहुंचे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हाँ, तो पहले पक्षी उड़ चुके हैं, फिर उसके बाद शिकारी पहुंचे हैं। तो जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट का परफेक्ट टेंस, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। शिकारी की इंग्लिश द हंटर्स होती, लगा दिया। हैड लगा है, हैड लगाए, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थोड़ा सा प्यारे साथी, थोड़ा सा गलती यहाँ पे होते हुए और जरा सा क्षमा हम मांगते हुए आपसे। यहाँ पे देखिए पहुंचने की स्पेलिंग होती है रीच्ड, हमने गॉन लगा दिया था, REACHED, रीच्ड हो गया। द हंटर्स हैड रीच्ड, कहाँ? वहां। शिकारी वहां पहुंचे। अच्छा, द हंटर्स हैड रीच्ड देयर। फिर आफ्टर में बाद के लिए इंग्लिश आफ्टर लगती है। इसके बाद पक्षी के उड़ जाने के बाद द बर्ड्स फ्लेव। अच्छा, अब जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लगाए, लेकिन ये जो उड़ जाने के बाद ये क्या है? उड़ना। देखिए फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, लेकिन सेकंड फॉर्म है फ्लेव। फ्लेव मीन्स उड़ना, और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। तो हमको यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फ्लेव है, फ्लेव हमने लगाया है। पक्षी के उड़ जाने के बाद शिकारी वहां पहुंचे। तो बाद वाला काम जो समाप्त है उसको पास्ट के परफेक्ट में द हंटर्स हैड रीच्ड देयर आफ्टर द बर्ड्स फ्लेव। ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन के आने के बाद
मैं वहां पहुंचा। तो बाद में काम कौन हो रहा है, मैं वहां पहुंचा। तो हमें सबसे पहले पास्ट के परफेक्ट में बनाना है इसको। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश आई होती है, आई। हैड लगाना, हैड लगा दिए। मैंने आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो पहुंचने की स्पेलिंग रीच्ड, रीच्ड हुई। तो हम यहाँ भी गॉन लगा दिए, यहाँ भी रीच्ड रहेगा। आई हैड रीच्ड देयर, REACHED, आई हैड रीच्ड देयर। आफ्टर, आफ्टर देखिए बाद के लिए लगा है, बाद। फिर अब जो पहले समाप्त हुआ है उसकी बात करें। ट्रेन के आने के बाद, ट्रेन आई है, पहले ट्रेन आई है। आफ्टर द ट्रेन अर्थात सब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, अर्थात आने की इंग्लिश कम होती है लेकिन सेकंड फॉर्म केम होती है, केम होने लगा है। ट्रेन के आने के बाद मैं वहां पहुंचा। आई हैड रीच्ड देयर आफ्टर द ट्रेन हैड, आफ्टर द ट्रेन कम। क्यों, इसको पास्ट सिंपल पास्ट में बनाना है, तो या पास्ट के इंडेफिनिट कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो ये सेंटेंस आपका रहा। प्यारे भैया, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो कोशिश करिएगा दूसरी बार देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जब दो सेंटेंस आपस में मर्ज होकर उसको समझाया जाता है तो वो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उसके बाद आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। बस हमने यही कहा है कि जहाँ पे पहले वाली बात होती है, जहाँ पहले लगा है जिस सेंटेंस में, उसमें वह काम देखेंगे, वह काम पास्ट के परफेक्ट में आप बनाएंगे जो काम पहले समाप्त हुआ। अच्छा, और जिस सेंटेंस में बाद लगा है उसमें से ऐसा काम ढूंढेंगे जो बाद में समाप्त हुआ है, उसको आप पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे। बस इतनी सी बात थी। और इसके विपरीत वाला आप पास्ट के इंडेफिनिट में अर्थात सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इतनी बात थी। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फिर आपको इसके बाद बताएंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताएंगे।